मानिका अग्रवाल, वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट दिस सेशन। प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए एंड जिसने भी आपको इनवाइट किया उस पर्सन का एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन वेबिनार। और अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और अगर आपको वॉइस गाना की सुन रही है तो प्लीज टाइप 1। Okay, so let's start the session. It's Saal No Limit, है ना? So let's start the session. So, hello everyone, good evening. This side Manika Agrawal. So क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? Good evening everyone, welcome आप सबका इस सेशन के अंदर. This side Manika Agrawal. I welcome you all in day 3. So कैसे आप सब? क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को? हाँ जी, अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार ऐसे कर दीजिए। मैंने आपको कल सिखाया था फॉर यस यू हैव टू यूज दिस एंड फॉर नो यू हैव टू यूज दिस। ओके, सो कितने लोग यहाँ पे ऐसे जिन्होंने डे 1 भी अटेंड किया, डे 2 भी अटेंड किया एंड आज फाइनली वो डे 3 में आ चुके हैं? हाँ जी, एक बार ऐसे 3 शो कर दें जिन्होंने डे 1 भी अटेंड किया, डे 2 भी अटेंड किया एंड टुडे दे आर इन डे 3। हाँ जी, अरे वाह वाह, इतने सारे पर्सन, दिल से यार आपके वो सलूट है, रिस्पेक्ट है। एक बार मैं चाहता हूँ प्लीज आप अपने लिए अप्रिशिएट करें। आई वांट यू टू अप्रिशिएट यू फॉर योरसेल्फ, क्योंकि मैंने ना आज के डेट में देखा है कई ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर ना पेशेंस ही नहीं होती। वो पता क्या कहते हैं, सर आज ही बता दो, अभी बता दो, सर अभी कर लेंगे। मतलब उनको उनके अंदर ना ये होता है कि सर अभी अभी कर दो, मतलब अभी हो जाए तो हो, बस है ना। बट यू गाइस आर रियली रियली, मतलब सच में यार, मतलब आप बहुत अमेजिंग हो यार, बहुत ज्यादा अच्छे हो कि आपने पेशेंस रखी। हाँ जी, क्योंकि यहां तक सारे नहीं पहुंच पाए। डे 1 में ही हमने आधे बार निकाल दिए थे, फिर बाकी अपने डे 2 में निकाल दिए। आप बहुत लकी हो कि आप डे 3 तक पहुंचे हो। सो आज वाले सेशन में आज आपको मेनली बिगिनर्स ग्रुप के अंदर ऐड करवाया जाएगा, लास्ट के अंदर जहां से आपका काम शुरू किया जाएगा एंड आपको आज सारा सिखाया जाएगा हाउ टू स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल बिजनेस। प्लस आज का सेशन एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, एंड आज वाले सेशन में मैं आपको बहुत सारे डायमंड से मिलवाना चाहता हूँ, बहुत सारे मतलब डायमंड से मतलब हीरो से मिलवाना चाहता हूँ जो आप ही की तरह इस बिजनेस में आए थे एंड आज कितना अर्न कर रहे हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, वो आज वो आपको खुद आके बताएंगे। बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे गर्ल्स आएंगे इस वेबिनार के अंदर जो आपको बहुत कुछ गाइड करने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेस वेबिनार? बिकॉज आज का वेबिनार ना एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है जो कल वाली स्टोरी से भी अच्छा होने वाला है। कल एक स्टोरी सुनाई थी मैंने बंदर बंदरी वाली, कितने लोगों को अच्छी लगी? हाँ जी, क्लैरिटी में क्या बताया था मैंने उसमें कि अगर मतलब बंदर ने छलांग नहीं मारी थी, क्या बोल के कि मुझे ना शक पड़ गया था, पता नहीं मैं राजा बन भी पाऊंगा कि नहीं। तो बंदरी ने क्या बोला था कि भले तू राजा ना भी बनता, अगर तू छलांग मार भी देता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कुछ बन ही जाता ना, कुछ कामयाबी हो जाता, कुछ बंदर ही मतलब था ही। और मैंने उसमें एग्जाम्पल करके क्या बताया था, क्या समझाया था कि जो भी आप कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट तो हो, पढ़ाई तो चल ही रही है, जॉब है तो जॉब तो चल ही रही है, जो भी आप कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो। ज्यादा से ज्यादा मानिका अग्रवाल के साथ चलोगे, गेम चेस 23 के साथ चलोगे, इस ग्रुप के सिस्टम के साथ चलोगे तो क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स में क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाओगे, मिलीनियर ही बन जाओगे, है ना। नहीं तो नाकामयाब तो पहले ही है। तो आज वाली स्टोरी बहुत अमेजिंग है, बस आपको ना मेरी स्टोरी में मेरे साथ रहना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ओके, बट कहीं ना जिंदा लाशें दिख रही है मुझे यहाँ पे, जो ना सेशन को लेटे लेटे देख रहे हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप डे 3 तक कैसे पहुंच गए, बट रियलिटी बता रहा हूँ, आगे नहीं पहुंच पाओगे, आगे कहीं नहीं जा पाओगे, तो प्लीज उठ के बैठिए। ओके, सो एक बार की बात है, एक ये स्टोरी ना 3 दोस्तों की है, जो 3 दोस्त जो जिनका बचपन से ना मतलब ड्रीम होता है, एक डिजायर होता है स्विमिंग सीखने का। कितने लोगों को यहाँ पे स्विमिंग आती है, या कितने लोग स्विमिंग मतलब सीखना चाहते हैं? ओके, कितने लोगों को आती है? अरे बहुत सारे लोगों को आती है, चलो दैट्स ग्रेट। जो 3 बच्चे होते हैं, मतलब 3 दोस्त होते हैं, ओके, उनका ना बचपन से ड्रीम होता है कि हमें ना स्विमिंग सीखनी है, हमें ना मतलब आनी चाहिए स्विमिंग। बट बचपन में ना वो बहुत बिजी होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता बचपन में, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई ये वो, तो अब वो बड़े हो चुके हैं, उनके पास फैमिलीज है, उनकी शादी हो चुकी है, सब कुछ है। तो एक दिन की बात है, एक सैटरडे वीकेंड होता है। ओके, एक वीकेंड होता है, तो एक दिन वो जाते हैं स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। ओके, तो तीनों दोस्त स्विमिंग पूल जाते हैं। तो स्विमिंग पूल जब वो अंदर जाते हैं, देखते हैं एक साइड डीप वाटर है और एक साइड शैलो वाटर है। ओके, तो शैलो वाटर वाली साइड ना उनको बैठने की जगह नहीं मिलती कहीं पे, तो वो डीप वाटर वाली साइड जाके बैठते हैं और अपना वहां पे जाके लोगों को देखते हैं। तो कोई फ्री स्टाइल कर रहा होता है, कोई बैक स्टाइल कर रहा होता है, कोई अपना ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहा होता है, कोई बटरफ्लाई कर रहा होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट सारे स्ट्रोक्स कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर से डिजायर होता है हमें भी करनी है, हमने भी स्विमिंग करनी है ना। तो पहला दोस्त उठता है। ओके, पहला दोस्त उठता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करनी है। पहला दोस्त उठता है, जैसे ही पानी के पास जाता है, डाइव मारने ही लगा होता है, एकदम से क्या होता है कि उसका ना माइंड में एक थॉट आता है। क्या माइंड में थॉट आता है कि अगर मैंने पानी में छलांग मार दी, अगर मैंने पानी में छलांग मार दी और अगर मैं डूब गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा,
मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, हाँ जी, या वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अगर मैं मर गया तो, या अगर मैं डूब गया तो। ये माइंड में उसका थॉट, ऐसा माइंड में थॉट आता है कि जिसकी वजह से वो सारी लाइफ टाइम कभी जंप ही नहीं मारता पानी के अंदर, ये सोच सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरी वाइफ क्या सोचेगी, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, है ना, अगर मैं मर गया, या फिर ये वो, मतलब इतना माइंड में वो अपने आप को पैरालाइज कर लेता है कि वो कभी जंप मारता ही नहीं। माय क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू ये सक्सेस की तरफ गया रास्ता कि फेलियर की तरफ गया? अकॉर्डिंग टू यू सक्सेस या फेल? ऑब्वियसली फेल, क्योंकि उसने छलांग मारी नहीं। सेकंड फ्रेंड ना थोड़ा मोटा सा होता है, गोल्लू मोल्लू सा, आप इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा सा ना, मतलब गोल्लू मोल्लू सा होता है। वो कहता है अरे स्विमिंग, ये कौन सा बड़ी बात है, स्विमिंग ही करनी है, हाथ पैर ही तो मारने हैं, कौन सा बड़ी बात है। वो उठता है, भागता भागता जाता है, मोटा सा ऐसे जैसे भागता भागता जाता है, और सीधा जाके पानी में, डीप वाटर में, 12 फुट डूंगा पानी है, वहां पे जाके डाइव मार देता है। डाइव भी कहाँ मारता है, जंप ही मारता है, ऐसी जंप मारता है कि मतलब पानी भी थोड़ी देर के लिए तो पानी भी बाहर आ जाता है, क्योंकि वो इतना मोटा सा होता है ना। तो मुझे बताओ, गोलू मोलू सा था वो, ओके, उसको स्विमिंग का एस भी नहीं आता, मतलब बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती उसको, उसने सीधा जाके जंप मार दी। अब क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू, वो सक्सेस होगा कि फेल होगा? मतलब क्या हो जाएगा, बच जाएगा कि डूब जाएगा? हाँ जी, ऑब्वियसली डूबेगा, क्योंकि उसको स्विमिंग आती नहीं और है भी वो गोलू मोलू सा। ओके, तो ऑब्वियसली फ्लोट तो करेगा नहीं, हाँ जी, पानी में जाएगा, और जो आसपास के लोग होंगे उसको उठा के बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसा ही हुआ, जैसे उसने जंप मारी तो लोग जो आसपास के जो स्विमर्स थे, जो ट्रेनर्स थे, उन्होंने उसको बचाया, क्योंकि वो पता कैसे कूदा, वो कूद के हेल्प मी ऐसे उसने किया, जिसकी वजह से लोगों ने उसको उठाया और उसको बाहर निकाला। अब जिंदगी में कभी उससे कोई पूछे, कभी भी उससे कोई पूछे जिंदगी के अंदर, भाई तूने स्विमिंग की, कैसी होती है स्विमिंग, या मैं मतलब तूने स्विमिंग सीखी है, कैसे होता है, तो क्या बोलेगा, मैंने भी स्विमिंग की थी, मैंने भी स्विमिंग की थी, और मैं फेल हो गया, मैं डूब गया। कल को उसका बेटा भी उससे पूछेगा, पापा पापा मुझे स्विमिंग करनी है, मुझे स्विमिंग सीखनी है, मैं स्विमिंग सीख लूं? तो क्या बोलेगा अपने बेटे को, ना 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 बेटा, नहीं 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 नहीं, मैं भी डूब गया था, तेरा बाप डूब गया था, तो तू कहां से कर लेगा? तो ये रास्ता सक्सेस की तरफ गया कि फेल की तरफ गया? अच्छी स्टोरी है ना? हाँ जी, आपके माइंड में इमेज भी बन रही होगी साथ साथ में, है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटा भागा भागा गया, है ना, माइंड में पूरी एक इमेज मूवी बन रही होगी। ओके, फेल की तरफ गया। माय थर्ड पर्सन उठता है, उस पहले दोनों को ऑब्जर्व कर लेता है, कहता है ये दोनों तो, है ना, वो निकले, सी निकले, ठीक है जी, बट मुझे नहीं निकलना। ओके, सो वो दोनों उठता है, वो देखता है, ओके, पहला दोस्त पैरालाइज हो गया, दूसरा डूब गया, तो वो तीसरा देखता है, यार मैंने ऐसे का तो नहीं कटवाना अपना, ठीक है जी। तो वो क्या देखता है, इधर देखता है डीप वाटर है, और इधर देखता है शैलो वाटर है, और वो देखता है डीप वाटर में कुछ पर्सन्स हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं, और उनको एक कोच मेंटोर कर रहा है, एक मेंटोर है, एक कोच है जो उनको गाइड कर रहा है, ये ऐसे करो वैसे करो। वो पहले वाले की तरह बेवकूफी नहीं करता कि सीधा जाके जंप मार देता है, या फिर जंप ही नहीं मारता, वो सीधा जाता है उस मेंटोर के पास, जाके बोलता है, सर मैं भी स्विमिंग सीखना चाहता हूं, मैं भी इस स्विमिंग के अंदर पूरा प्रोफेशनल होना चाहता हूं, प्लीज मुझे गाइड करो, प्लीज मुझे बताओ मैं कैसे करूं। तो मेंटोर जो होता है, जो कोच होता है उस स्विमिंग पूल के अंदर, वो कहता है, आज तू देख रहा है मुझे, मैं डीप वाटर में स्विमिंग कर रहा हूं, बट स्टार्टिंग मैंने भी कभी शैलो वाटर से की थी, स्टार्टिंग मैंने भी कभी कहां से की थी, बिगिनर लेवल से की थी। अब वो मेंटर की एडवाइस सुनता है, और वो सीधा जाता है शैलो वाटर में जाके, नहीं डाइव नहीं मारता, डाइव मारेगा सिर फट जाएगा, है ना, बेचारेगा, तो सीधा जाता है और शैलो वाटर के जाके अंदर पैर लगा देता है। अब मुझे बताओ, कोई रिस्क है डूबने का? उसके पैर लग चुके हैं नीचे शैलो वाटर के अंदर, गहरा पानी नहीं है ना, पैर लग चुके हैं उसके, क्या उसका कोई रिस्क है ना डूबने का? अब वो वहां पे स्विमिंग करना स्टार्ट करता है, स्विमिंग करना सीखता है, मतलब जैसा उसका मेंटर कहता है वो सीखता है, एफर्ट्स करता है, एफर्ट्स करता है, एफर्ट्स करता है, एफर्ट्स करता है, साइकिलिंग सीखता है, फ्रंट सीखता है, बैक सीखता है। क्या एक दिन में सीख जाएगा? हाँ जी, ये 2 दिन में सीख जाएगा? टाइम लगेगा। गुड थिंग्स टेक टाइम, एम्पायर्स आर नॉट बिल्ड इन अ डे, सुना है ना आपने?
टाइम लगता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। अब उसको 2 से 3 महीने लग गए एंड वो स्विमिंग सीख चुका है। 2 से 3 मंथ्स लगे, बढ़िया वे से वो स्विमिंग सीख चुका है। क्या वो सेम लड़का, उसका नाम राहुल है, क्या राहुल अब डीप वाटर में जाके स्विमिंग कर सकता है? यस या नो? यस या नो? अब राहुल डीप वाटर में भी स्ट्रेट नहीं जा रहा, डायरेक्ट नहीं जा रहा, पाइप को पकड़ पकड़ के डीप वाटर में जा रहा है। अब वो डीप वाटर में भी प्रैक्टिस 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 कर रहा है, और इतनी प्रैक्टिस कर ली, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज वुमन परफेक्ट। प्रैक्टिस कर ली उसने, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, क्या अब वो डीप वाटर में अच्छे से स्विमिंग कर सकता है? यस या नो? ऑफ कोर्स कर सकता है। माय लास्ट क्वेश्चन इज, क्या राहुल अब समुंदर में जाके स्विमिंग कर सकता है? पैसिफिक ओशन के अंदर, जहां पे गहराई का पूरी पूरी गहराई है, इतना मतलब डूंगा पानी है, क्या वहां पे जाके वो स्विमिंग कर सकता है? यस या नो? ऑब्वियसली यस। तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये रास्ता सक्सेस की तरफ गया कि फेलियर की तरफ गया? ये सक्सेस की तरफ गया कि फेलियर की तरफ गया? सक्सेस की तरफ गया। कैसी लगी स्टोरी? कुछ मॉरल मिला स्टोरी का? क्या मिला स्टोरी का मॉरल? मुझे मिला होगा, माइंड में कुछ तो आया होगा। इस स्टोरी की वजह से तो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। हाँ जी, पूछ सकता हूं। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोगों का बचपन से ड्रीम था कि हमें बिजनेस करना है? कितने लोगों का बचपन से ड्रीम था कि मुझे बिजनेस करना है? बचपन से था। ओके, ओनली एंड ओनली 5 to 10% लोगों का होगा, ज्यादा परसेंट का नहीं होगा, क्योंकि हम इंडिया से, मिडिल क्लास से। अच्छा, कितने लोगों का अब, या लॉकडाउन के बाद, या फिर अब 1-2 साल के अंदर, या फिर अब ये डे 1 डे 2 वेबिनार देख के अब माइंडसेट बन गया कि यार ये 20-21 साल का लौंडा अगर 9-10 लाख रुपए कमा सकता है तो हम क्यों नहीं? हाँ जी, हम क्यों नहीं? अब माइंडसेट बन गया कि अब हमें कुछ ऑनलाइन करना है, अब हमें कुछ बिजनेस करना है, या फिर अब हमें सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करना है, यूट्यूब के ऊपर वर्क करना है, ऑनलाइन करना है कुछ ना कुछ। अब कितने लोगों का माइंडसेट बन गया है? हाँ जी, अरे वाह, सभी का बन गया है, सभी का बन गया। एक बार ऐसे पता क्या करो, इधर इधर राइट लेफ्ट करके देखो, प्लीज प्लीज एवरीवन, मेरे से आगे निकलो, मतलब आगे आगे करके देखो, आपको ना यूथ दिखेगा जरा। सही है, चलो ज्यादा नहीं आगे जाना। अरे ये भी आया है, अरे ये भी आई है, अरे वाह ये भी आई, ये कितनी क्यूट है। बस बस बस, पीछे आ जाओ, पीछे साइड आ जाओ, है ना? आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं जाना, मेरे को देखो अभी। ओके, तो सारा यूथ है ना? सारे यूथ है, ठीक है जी, मैं भी यूथ ही हूँ, है ना? तो एक चीज बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा मतलब हो सकता है कड़वा लगे, जितने लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं, आप में से रियलिटी बता रहा हूं, 80 to 90% लोग बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा फेल कर जाएंगे। हाँ सर, कल तो आपने बड़ा मोटिवेट किया, परसों भी बड़ा मोटिवेट किया, और आज आप कह रहे हो मतलब 80 to 90% लोग फेल कर जाएंगे। क्यों बताऊं? कौन लोग होंगे जो मतलब इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, या कौन पर्सन होंगे जिनका ऐसा होगा? ओके, सो मैं आपको दिखा देता हूं। ओके जी, फर्स्ट पर्सन वो होंगे जो मतलब बिजनेस करने का माइंडसेट तो होगा, मतलब वो तो होगा कि हमें बिजनेस करना है करना है करना है, बट जैसे ही बिजनेस करने लगे होंगे वो ये सोचेंगे, अगर मैंने बिजनेस कर लिया तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, या मेरे पापा मम्मा क्या सोचेंगे, मेरे अब्बू नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, है ना? 3 इडियट्स वाला डायलॉग है ना? या मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, मेरी बाबू चोना वो क्या सोचेगी, हाँ जी, या वो क्या सोचेगा। ये सोच के कभी बिजनेस करेंगे ही नहीं। वो कहेंगे जॉब इज ओके, 4 लोग क्या सोचेंगे, ये वो करके उस कैटेगरी के अंदर आके वो फेल हो जाएंगे। कितने लोग अभी यहाँ पे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें सर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैं यूथ तो मैं यूथ के साथ बोल रहा हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, दोस्त हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वी डोंट केयर। हमने बिजनेस समझा तो हम ही करेंगे, हम किसी की यहाँ पे सलाह नहीं लेंगे। ये कैटेगरी में कितने लोग, क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आप 80-90% कैटेगरी में नहीं आ रहे। अच्छा, कितने लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें परवाह नहीं है, हमने बिजनेस देखा, हम ही करेंगे, हम करेंगे। मतलब ये नहीं कि मतलब पैरालाइज कर लेंगे माइंड को, जैसे स्विमर ने किया था, पहले नंबर वाले ने, ये सोच सोच के उसने जब जंप ही नहीं मारी। जंप मारता तो सीखता ना, मारी नहीं। अच्छा, सेकंड नंबर पे वो लोग आएंगे जो फेल हो जाएंगे बहुत हाई लेवल पे। ये स्टोरी ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 3-4 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये स्टोरी। ओके, मैंने बहुत बनते देखे और बहुत गिरते देखे हैं। ओके, और मेंटोर का पता क्या काम होता है? जिन गड्ढों में वो खुद गिरा ना, वो उन गड्ढों में आपको गिरने नहीं देता। सेकंड नंबर पे पता कौन लोग आते हैं, जानना चाहोगे? जो बिजनेस तो करना चाहेंगे, जो मतलब कहेंगे हमें करना है हमें करना है, बट एडवाइस उससे लेंगे जिसको कुछ पता ही नहीं। मैंने कल भी बताया था, मानिक अग्रवाल का सिर दुख रहा है तो वो किसकी सलाह लेगा? डॉक्टर की सलाह लेगा कि मोची की लेगा? मोची को जाके बोलो भाई मेरा सिर दुख रहा है, हाँ पॉलिश कर दे सिर को, हाँ जी, ऐसा होगा? किसकी सलाह लेंगे? डॉक्टर की सलाह लेंगे। बट कई लोग होते हैं ऐसे, बनना कुछ है
ओके, बट सलाह उससे लेंगे जो 10,000 भी नहीं कमा रहा। कमाना लाखों में है, बट सलाह उससे लेंगे जो फेल हो चुका है। ओके, कई मेरे को ऐसे मिलते हैं, सर हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, बट मेरे मामा के, चाचा के, मासी की, दादी की, नानी की बेटी ने भी बिजनेस किया था और वो फेल हो गई थी। हाँ जी सर, उसने भी किया था, वो फेल हो गई थी, सर मुझे लग रहा मैं भी फेल हो जाऊंगी। हाँ जी, या मैं भी फेल हो जाऊंगा। एक बात बता, पांचों उंगली एक बराबर है? हाँ जी। क्लास में एक टॉपर भी होता है, एक फेलियर भी होता है, यस या नो? क्लास में एक टॉपर भी होता है, एक फेलियर भी होता है। टीचर तो एक ही होता है ना। आप टॉपर से जाके पूछो कि तू टॉप क्यों किया, वो बोलेगा टीचर्स बड़े अच्छे हैं, क्लासरूम बड़ा अच्छा है, पढ़ाने का माहौल बड़ा अच्छा है, स्कूल बड़ा अच्छा है। वही जाके फेलियर को बोले यार बकवास, सब ये सब वो। मतलब गलती किसकी होती होती तो फेलियर की है ना, कि उसने पढ़ाई ही नहीं की, वो उसने किया ही नहीं कुछ। तो सिंपल है, देखो बाहर पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिविटी, अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी, आज आपको दो वीडियोस दी जाती है। एक दी जाती है सलमान खान हाइट, एज, वेट, लाइफस्टाइल, और दूसरी वीडियो आपको दी जाती है सलमान खान का काला सच। कौन सी वीडियो देखना चाहोगे? हाँ जी, फर्स्ट की सेकंड? ऑफ कोर्स सेकंड। तो सिंपल है, लोग बाहर ना पंजाबी में कहते हैं आपा आप तो नचना नहीं, दूजिया नु भी नचन नहीं देना। क्या मतलब है इसका? आप तो नचना नहीं, दूजिया नु भी नचन नहीं देना। मैं पंजाबी हाँ, ओके, आई एम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से हूं, तो पंजाबी में मैंने बोला। इसका मतलब क्या है? खुद कुछ करना नहीं, दूसरों को करने नहीं देना। खुद कुछ करना नहीं, ना नचना ना नचन देना। ओके, तो सिंपल है, लोगों ने बाहर कुछ खुद कुछ नहीं करना, सब बाबू सोना में बड़े हैं। ओके, सब दोस्त फेल हो रहे हैं, बाहर घूमने में है ना, बिजी है, पार्टीज करेंगे। बट वो आपको भी यही बोलेंगे तुम भी मत कुछ करो, ये सब ऐसे है, फेक है। मेरे पेरेंट्स ने खुद मुझे बोला, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे पेरेंट्स बहुत नेगेटिव थे। दे वर लाइक ये सब फेक होता है, फ्रॉड होता है, कुछ नहीं होता। बट बिजनेस किसने देखा था? सिस्टम किसने देखा था? मैंने कि मेरे घर वालों ने? ऑफ कोर्स मैंने। अब थर्ड, यही कैटेगरी के अंदर कितने लोग हैं जो कहते हैं सर हम तो भाई मेंटोर से सीखेंगे, हमने दुनिया के एडवाइस में नहीं आना। क्योंकि बाहर आपको बहुत सारे समझदार लोग मिलेंगे, उनके बैंक बैलेंस में कुछ नहीं होगा, उनके अकाउंट में कुछ नहीं होगा, रियलिटी बता रहा हूं, बट समझदारी। ये इंडिया है, यहाँ दो लोग बहुत, दो चीजें बहुत मिलेंगी। ये इंडिया है, वेलो का और मेलो का देश है ये। ओके, वेलो का, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यहाँ वेलो का और मेलो का देश है। तो वेले और मेले बहुत मिलेंगे, सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे आपको। ओके, बट जो लोग सलाह दे रहे हैं, आप देखो क्या वो 5% में आते हैं जिससे आप सलाह ले रहे हो? तो सिंपल है, क्या आप उसकी तरह बनना चाहते हो? अगर तो उसकी तरह बनना चाहते हो तो सलाह लो, अगर नहीं बनना चाहते तो सिंपल इग्नोर, अनफॉलो, ब्लॉक, रिपोर्ट, सारा कुछ चलता है। हाँ जी। नेक्स्ट कैटेगरी अंदर कितने लोग इन दो कैटेगरीज में नहीं आ रहे? हाँ, कितने लोग नहीं आ रहे? अरे वाह, इतने सारे पर्सन नहीं आ रहे। अच्छा मैम, आप भी नहीं आ रहे? मुझे तो लगा था आप आ जाओगे। अच्छा नहीं आ रहे, ठीक है। सर आप भी नहीं आ रहे? वाह, ग्रेट ग्रेट। चलो, तो थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन वो है जो कह रहे सर वी नीड ए राइट मेंटर। जैसे उस थर्ड पर्सन ने, राहुल ने क्या किया था, अपना एक कोच ढूंढा था, मेंटर ढूंढा था। मेंटर ने क्या बोला था? आज हो सकता है मैं डीप वाटर में स्विमिंग कर रहा हूं, डीप वाटर में मैं सिखा रहा हूं, बट स्टार्टिंग मैंने कहां से की थी? बिगिनर लेवल से। सेम वे आप कौन से लेवल पे अभी राइट नाउ? बिगिनर लेवल पे हो। अभी आप एक तरह से स्टार्टिंग कर रहे हो इस बिजनेस में, आप एक स्टार्ट कर रहे हो। मैं एक प्रोफेशनल हूं। अगर मैं एक प्रोफेशनल, तो क्या मैं प्रोफेशनल ही पैदा हुआ? क्या मैं प्रोफेशनल ही आ गया इस बिजनेस में? क्या मैंने भी तो कभी ना कभी एएस लेवल या बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया होगा ना, एक जीरो लेवल से शुरू किया होगा ना। तो सेम वे, अगर एक मेंटोर आपको सिखाए कैसे बिगिनर लेवल से शुरू करना है, कैसे जीरो लेवल से शुरू करना है, कैसे जीरो बेस से करना है। एक बुर्ज खलीफा अगर बनानी है तो बेस जरूरी होता है पहले, है ना? तो बेस से शुरू करना है, तो क्या आप सीखोगे? वी नीड दोज पीपल, दोज हु हैव लर्निंग एटीट्यूड, दोज हु आर नॉट फॉर अर्निंग। अर्निंग बात की बात है यार, अगर आप सीखोगे, स्किल डेवलप करोगे, लर्निंग अपने आप करोगे, तो अर्निंग अपने आप हो जाएगी। और सिंपल, एक मेंटोर का पता क्या काम है? एक मेंटोर का लाइफ में पता क्या काम है? मुझे पता है कामयाब होने में कितना टाइम लगा था? अराउंड 1.5 से 2 साल लगा था मुझे 1 लाख रुपए पहुंचने तक। 1.5 से 2 लाख रुपए लगे, 2 साल लग गए थे मुझे, 1.5 से 2 साल। आज से अगर मैं शुरू करा तो 2 साल बाद जाके मैं 1 लाख रुपए कमाना शुरू किया था इस बिजनेस के अंदर। बट यू आर वेरी वेरी लकी कि आपको मैं वही चीज 6 मंथ्स में पहुंचा दूंगा। क्योंकि 1.5 2 साल मैंने ना धक्के बहुत खाए, मेरे को घर से निकाल दिया गया, मैंने ऑफलाइन बहुत धक्के खाए, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था। बट यू आर वेरी लकी, जो धक्के मैंने खाए, जिन गड्ढों में मैं गिरा, उन गड्ढों में मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। सो अब ये थर्ड कैटेगरी में कितने पर्सन आ रहे हैं? हाँ जी, ये थर्ड कैटेगरी के अंदर कितने पर्सन आ रहे हैं?
अरे वाह, इतने सारे पर्सन आ रहे हैं। तो मैं आपको मिलवाना चाहूंगा आज उन पर्सनैलिटी से, ओके। और लास्ट में आपको बताऊंगा हाउ यू नीड टू नाउ स्टार्ट, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोसेस, ओके जी। सो मैं उन सब से आपको मिलवाना चाहूंगा, प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, ओके। सो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ फर्स्ट नंबर पे हमारे फेवरेट माधव सर को, ओके। कैसा लगा माधव सर की फाइनेंशियल एजुकेशन, अच्छी लगी? हाँ जी, लगी माधव सर की, मतलब कल आपको देखा किस लेवल की फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं। हम यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते, हम यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन नहीं देते, व्हाट वी प्रोवाइड यू इज फाइनेंशियल एजुकेशन। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा माधव सर को। सो माधव सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है, वॉइस आ रही है आपकी। यस सर, गुड इवनिंग। सो हमारे साथ सर लक्की पर्सन्स आ चुके हैं, बहुत सारे लक्की पर्सन्स है ये, ओके, क्योंकि ये डे 3 तक आ चुके हैं। मतलब इट मींस दे आर नाउ रेडी, दे आर हैविंग पेशेंस एंड दे कैन गिव अस एवरीथिंग। मतलब दे आर रेडी टू गिव देयर टाइम, देयर लर्निंग एटीट्यूड। ओके, सब कर सकते हैं, कंटिन्यू सर। श्योर सर, श्योर। सो गाइस, सर ने एक आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लास्ट में कुछ डायमंड से आपको मिलवाएंगे, राइट? कि जो कि हमारे ग्रुप का पार्ट है एंड बहुत कुछ कर रहे हैं अचीव। सो जैसे मैं इस ग्रुप का को फाउंडर हूँ, एक और पर्सन है जो हमारे ग्रुप के को फाउंडर है, मिस्टर अंकुश गुरुपाल, ठीक है। सो किसी से शुरू करने से पहले मैं उनसे ही स्टार्ट करना चाहूंगा इस बार, जो भी अपने एक्सपीरियंस का सेशन है। सो अंकुश सर, आपको अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, आ चुके हैं। ओके, सो अंकुश सर की थोड़ी सी हम स्टोरी बता देते हैं। ही इज अ पर्सन जो बैंक की जॉब को छोड़ के आए थे। बैंक की जॉब समझते हो ना, मतलब कईयों का होता है ड्रीम बैंक की जॉब करनी है, और सर ने जोमेटो भी किया हुआ है। तो सर थोड़ा बताएंगे सर, प्लीज शॉर्ट में आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मैं बताता हूँ। देखो, जैसे सर ने बोला कि बैंक की जॉब, उससे पहले मैंने जोमेटो भी करा है। बैंक की जॉब तो बहुत बात की बात है, ठीक है। बट मेन मेरा रीजन यहाँ पर स्टार्टअप करने का क्या था कि एक ही रीजन था कि फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन इस फील्ड में आएंगे, क्या सोच कर आएंगे, फ्यूचर देख कर आएंगे। बैंक की जॉब करना या जोमेटो करना, ये कोई हर किसी का फ्यूचर नहीं है, ठीक है। बैंक की जॉब मोस्ट ऑफ द पीपल्स का ड्रीम जॉब होगी, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल्स की ड्रीम जॉब होगी कि वहां पर हमें जॉब करनी है, वहां से हमें अच्छी सैलरी को एंजॉय करना है। मैंने उस जॉब छोड़ा, सिर्फ एक ही रीजन था, फ्यूचर, ठीक है। तो सर, आपको रिग्रेट तो नहीं हो रहा आज कि मतलब जॉब छोड़ के आप आए हो यहाँ पे? ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार वो जो 10-12 हजार की नौकरी थी आज छोड़ दिया तो भाई दिक्कत है, दुख हो रहा है, ऐसा कुछ? 2% भी रिग्रेट नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर उस टाइम पे डिसीजन ना लेते तो शायद आज यहाँ पे आप सबको मेरे को बोलने का मौका ना मिलता और आप सब मेरे को ना सुन रहे होते, ठीक है। देखो, देखो गाइस, लग रहा होगा कि यार सर झूठ बोल रहे हैं यार, ये बंदा ऐसा लग रहा है कि जोमेटो जोमेटो में नौकरी करता होगा। मैं आपको ना एक शेयर करना चाहूंगा सर की, एक फोटो है मेरे पास पड़ी है, अभी मेरे को सर ने थोड़ी देर पहले भेजी है। ये चेक करना एक बार, बैंक की जॉब भी कर रहे थे सर एंड अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, सामने है जोमेटो का बैग भी है उनके बाइक के ऊपर। द थिंग इज, किसी टाइम पे ये भी टाइम था कि सर बैंक की नौकरी कर रहे थे, उससे पहले जोमेटो कर रहे थे, एंड सर ने डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, और आज उनको कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज का। थैंक यू सो मच अंकुश सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम जी। सो गाइस, देख रहे हो, ये जस्ट एक पर्सन है। आज आपको जितने पर्सन से मिलाएंगे, चाहे आज गर्ल्स बैठे हैं यहाँ पे, चाहे बॉयज बैठे हैं, इतने पर्सन है हमारे पास की हर चीज कवर कर देंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे कितने पर्सन ऐसे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में स्टडी कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है कि हाँ भी हमको मेडिकल लाइन में जाना है? कितने पर्सन हैं ऐसे? जल्दी, कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको है कि यहाँ भी हमको मेडिकल लाइन में जाना है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। सो हमारे साथ अभिजीत सर हैं, एलन नाम सुना है आपने? एलन कोटा, एलन में तैयारी होती है नीट की, राइट? सो अभिजीत सर हमारे साथ वो पर्सन है जो अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड उस चीज को क्विट करके सर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। एंड सर अपने आप खुद से बताएंगे आपको कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है और अभी के लिए जो वो कर रहे हैं, क्या वो उससे खुश है कि नहीं। हाँ जी, प्लीज सर। हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में मैं कोटा राजस्थान से नीट एलन इंस्टीट्यूट था, वहां से मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। अब वहां पे होता क्या है कि आप सभी लोगों को जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको टोटली आइडिया होगा कि ऑलमोस्ट अगर बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया से, है ना, तो सिर्फ और सिर्फ नीट के जो एलन इंस्टीट्यूट में जो पढ़ते हैं ना, वो लाखों लोग रहते हैं। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में 18 लाख लोग इस साल फॉर्म फिल किए थे, जो अभी जो होने वाला एग्जाम है ना, अभी रिसेंट का अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो। बट उसमें सीट सिर्फ और सिर्फ रहती है 30 से 40,000 गवर्नमेंट की, और फिर 20 से 50,000 रहती है प्राइवेट की। मतलब ऑलमोस्ट लेकर के चले तो 1 लाख ऑलमोस्ट सीट्स रहती है डोनेशन और फिर ये मिला करके। फिर भी हमारे 17 लाख लोग भी ऐसे ही रह जाते हैं जो कि ड्रॉप आउट करते होंगे, एंड काफी सारे लोग होंगे जो कि रिपीट रिपीट करते रहते होंगे। बट हर साल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सबके लिए वो चीज को सीट्स मिल पाना, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा सर कि यहाँ पे एक ऐसा स्किल्स डेवलप हो रहा है कि टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड भी करना, सारा चीज सिखाया जा रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन सिर्फ एक फाइनेंशियल एजुकेशन वाला है, हर कोई यहाँ पे हर कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो अपने आप से मेहनत कर सकता है,
सारी चीजें मेरे सीख को कर। अभिजीत आपसे एक चीज पूछनी है, जैसे यार आप इतना अच्छे से बोल पा रहे हो अभी, ये पहले बोल पाते थे, पहले दिन कर पाते थे? नो सर, पहले तो मैं बिल्कुल कैमरा फेस भी नहीं कर पाता था कि मतलब कैसे किसी के सामने बोल पाना है। ये कैसे हुआ? बिगिनर्स ग्रुप का पार्ट बने, सीखा बहुत कुछ, तभी हुआ? एग्जैक्टली, बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने, वहां पे ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते थे जिसके कारण आज मैं 1000 लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, गाइड कर पाता हूँ। तो ये सारी चीजें बिजनेस ग्रुप के थ्रू हुई थोड़ा पाई है। अपना अर्निंग भी बता दीजिए कि आप कुछ कमा वमा भी रहे हो कि वैसे ही आ रहे हो यहाँ पे यार? हाँ जी सर, मैं यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख की मंथली इनकम होती है एवरेज, ऑन एन एवरेज। मैनेजर लेवल मेरा ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुका है। और क्या एज क्या है आपकी अभिजीत? जिस टाइम पे मेरी मैनेजर लेवल हुई थी उस समय 20 हुई थी, अभी 21 हो रही है। तो गाइस देख सकते हो आप, यूथ है यार, कोई 30-40 साल का लड़का नहीं है, राइट? थैंक यू सो मच अभिजीत सर। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस देख रहे हो आप सब, राइट? ये सब हमारे सब पर्सन है जो हमको कुछ टाइम पहले जैसे आप सब मिले हो वैसे ही मिले थे, कोई हमको जानता नहीं था, राइट? आपको मैं कभी वो पर्सन से मिलाऊंगा। आज आप देख रहे हो इस सेशन में 800 लोग हैं, 1000 लोग, 1500 लोग ऐसे रहते हैं हमारे सेशंस में। वो पर्सन तब के हमारे साथ हैं जब हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ 3 लोग थे हम। एंड उस पर्सन ने तब हम पे ट्रस्ट किया था कि यार हम उस टाइम पे 0 1 कर रहे थे। आज आप सब हमारे अर्निंग देख रहे हो, अचीवमेंट्स देख रहे हो, बट उस टाइम पे हम सब 0 1 कर रहे थे। सो मैं आयुष सर से मिलवाना चाहूंगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सो आयुष सर, मेरे को जस्ट एक ही क्वेश्चन है आपसे कि आपने यार उस टाइम हम पे ट्रस्ट क्यों किया जब हम कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, जब हमारा कुछ आ ही नहीं रहा है? ओके, सो मेरा जो मेन रीजन था ट्रस्ट करने का, क्योंकि मैं सबसे फर्स्ट पर्सन था, किसी की इनकम नहीं आती थी, वो रीजन था विजन एंड एनवायरनमेंट। जो मुझे एनवायरनमेंट मिल रहा था, क्योंकि मैंने हमेशा से एक चीज सुनी थी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनका सेम माइंडसेट है, आपके जैसा सेम विजन है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं, लाइक माधव सर है, मानिक सर है, उनका जो विजन है, उनका जो माइंडसेट है, वो ऐसा है कि वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में। तो मेरा यही मेन रीजन था कि मैंने ज्वाइन किया। आज रिग्रेट तो नहीं है कोई यार? आज मतलब रिग्रेट की बात मैं अगर करूं तो देखो, मोस्ट ऑफ द जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं उनका ड्रीम होता है कि वो 50,000 रुपए, लाख रुपए महीने कमाए। एंड आज 3.5 साल से मैं इस बिजनेस में वर्क कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 2.5 से 3 लाख रुपए आते हैं मेरे को मंथली, एंड गाड़ी भी है, घर भी है। तो रिग्रेट ना हुआ है कभी, ना आगे कभी होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच आयुष सर। सो गाइस देख रहे हो, एक चीज आपने नोटिस करी होगी यार, सभी यहाँ पे यार स्टडी छोड़ के आ जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के आ जा रहे हैं, राइट? क्या हमको भी जॉब यहाँ पे काम करने के लिए स्टडी छोड़नी पड़ेगी, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आपको मैं देखो, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, वो सबका अपना अपना रीजन रहता है। मैं आपको एक ऐसी गर्ल से मिलाना चाहूंगा जो मतलब मैं खुद इंस्पायर होता हूँ उनसे। एंड उस पर्सन ने, आप मानोगे, अपनी बीटेक के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। एंड आज वो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, वो ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं जो बिल्कुल टियर 3 सिटीज में, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां पे। एंड मैम आपको खुद से बताएंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ पे वर्क किया, कैसे उन्होंने बीटेक के साथ साथ मैनेज किया। कई लोगों को लगता है ना कि यार हम सर कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो हो जाएगा। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा यामिनी मैम को कि थोड़ा मैम अपने मुंह से बताइए कि कैसे आपने वर्क किया फिर साथ में मैनेज करते हुए। या श्योर सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पर्सन मैं अपनी स्क्रीन पे यूथ देख पा रही हूँ। सो गाइस, आप सबको यही बताया गया है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो। मुझे भी बचपन से यही बताया गया था कि अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, अच्छा कॉलेज लो और अच्छी जॉब करो। तो सेम चीज मैंने फॉलो करी, अच्छे से पढ़ाई की, अपना जेईई मेंस क्वालिफाई किया और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अपना क्वालिफाई करके एडमिशन लिया। सो जिस टाइम पे ये प्लेटफॉर्म मुझे इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम मैं फाइनल ईयर में थी। एंड बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे बैठे होंगे जो अपना बीएससी, बीटेक, हर किसी के फाइनल, और मन एक टेंशन होगी कि अब आगे क्या करना है ना। एक प्लेसमेंट का प्रेशर होगा, घर से फैमिली प्रेशर होगा, क्योंकि हमें अपने कॉलेज के बाद घर पे जवाब देना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर वालों की भी हमसे बहुत उम्मीदें होती है कि भाई अब कॉलेज कर लिया, मेरा बच्चा मेरा और करियर सेटल करेगा, क्योंकि पेरेंट्स अपनी सारी कमाई हमारे ऊपर लगाते हैं, है ना। तो सेम प्रेशर मेरे ऊपर था। तो अच्छी थी पढ़ने में, इसीलिए प्लेस भी हो गई थी। पेरेंट्स काफी खुश थे कि चलो भाई अब बेटी हमारी सेटल हो गई थी। बट उसी दौरान मुझे प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ एंड मेरे को एक अपना लाइफ का बहुत डिसीजन लेना था, एक इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना था कि वहां पे मुझे क्विट करना था। सिंपली अपने घर वालों को भी ये बोलना था और प्लेसमेंट को भी ये बोलना था कि नहीं, मेरे को अब यहाँ पे स्टार्ट करना है इन लोगों के साथ, मुझे बढ़िया लग रहा था। तो मैंने उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, घर वालों के अगेंस्ट गई, विजन यहाँ पे क्लियर किया, अपने सिस्टम पे बिलीव रखा, गेम चेंजर्स 23 पे बिलीव रखा और काम को शुरू किया सर।
मैम थोड़ा ये बताओ कि मतलब आप सिटी ऐसी सिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे शायद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट? यस सर, इवन आज मैं अर्न कर रही हूँ, सब चीज सेटल्ड है, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल अगर मुझे मूवी देखने जाना हो तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे थिएटर ही नहीं है। बट आई एम सो प्राउड कि अब मैं इसी बिजनेस से अपना फर्स्ट इंटरनेशनल टूर इसी मंथ जा रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पिज्जा खाने नहीं जा सकती, मूवी देखने नहीं जा सकती, पर इस बिजनेस से मैं इंटरनेशनल जरूर जा सकती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो किस लेवल की चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, बट द थिंग इज उसके लिए सेम एक ही चीज है, बिगिनर्स ग्रुप की लर्निंग। क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान एकदम से कमाने नहीं लगता, क्योंकि आपको एक चीज हर बार बोली जाती है, दिस इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम, राइट? बहुत जल्दी से अमीर नहीं हो सकते, राइट? सो थैंक यू सो मच यामिनी मैम। सो नेक्स्ट पर्सन है, लास्ट में गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि शायद अभी करंट आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, बट इतना ही कहूंगी, सर सबसे पूछ रहे थे कि अगर आपको कोई रिग्रेट है, तो मेरे को बस यही रिग्रेट है कि मैंने 4 साल बीटेक क्यों करी, मुझे 12th के बाद ही प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल गया। ओके, इस प्लेटफॉर्म ने टोटली मेरी लाइफ चेंज कर ली है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, गुड इवनिंग, बाय, टेक केयर। थैंक यू। सो नेक्स्ट हमारे पास पर्सन है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अभिषेक उताने सर से। ये महाराष्ट्र से ये तो बिलोंग, मेरा फेवरेट है सर, हाँ ये हमारे फेवरेट पर्सन है, ठीक है? हमारे And फेवरेट, plus वन सबसे ऑफ द बड़ी चीज- फेवरेट है। हाँ सबसे बड़ी चीज पता है क्या है यार, कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना, एंड वो इंसान किसी पे भरोसा दिखाता है कुछ ना होते हुए भी, एंड उसके बाद वो कामयाब होता है यार, हमको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखो हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि लोग यहाँ पे कामयाब होता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि यार किसी टाइम पे ये पर्सन हमारे पास बिल्कुल न्यू बन के आया था, आज ये इंसान कामयाब। तो सर थोड़ा खुद ही बताएंगे। आप एक चीज समझो कि मोस्ट ऑफ द यूथ जितने भी हम बैठे हैं यहाँ पे, हम सबका एक ड्रीम जरूर होता है कि यार हमको अपना घर बनाना, राइट? और एक घर बनाने का ड्रीम हम लोगों को पता कब का होता है? जॉब करके यार 20 30 40 साल के बीच में हम कुछ स्टार्ट करेंगे यार घर भर के लिए, राइट? तब का ड्रीम होता है। बट आप मानोगे अभिषेक सर इज जस्ट 20 राइट नाउ, एंड वो अपना घर बना रहे, राइट? वो आपको और दिखाऊंगा और क्लियर कर देते हैं आपको, सर को बुलाने से पहले, सर उस घर से बिलोंग करते थे जिस घर में मतलब छत भी नहीं थी, जी, मतलब बिल्कुल। झुग्गी झोंपड़ी, समझते हो आप? उस टाइप के घर से सर निकले हैं अभिषेक सर। और अभी रिसेंटली मैं साउथ अफ्रीका गया था, तो सर का भी ट्रिप क्वालिफाइड था, कंपनी की तरफ से हमारा साउथ अफ्रीका का ट्रिप था। तो उस घर से निकल के बंदा मैनेजर बना, एंड मैनेजर बन के गांव का पहला बंदा बना जो इंटरनेशनल गया, इंटरनेशनल, ओके, साउथ अफ्रीका। तो सर बताएंगे, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे भी। हाँ जी अभिषेक सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपके पास 3 मिनट है। या हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सर ने मेरे बारे में बता दिया, मेरा नाम अभिषेक उताने फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ। सो जितने भी आप लोग हैं, जैसे आप सभी भी फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे जिन्होंने भी आप सभी मीटिंग देख रहे हो, जैसे आपने शुरुआत की, सेम आज इट इज मैंने भी आपकी जैसे शुरुआत की थी। बट स्टार्ट करने का एक ही मेन रीजन था कि मेरे सपने बहुत बड़े थे, ठीक है? सपने बहुत बड़े थे, बट पता नहीं था कि उसको मैं डन कैसे करूं, ठीक है? यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के सपने बहुत है, बट पता नहीं होता कि उसको मैं कैसे डन करूं। बट आप तो बताया कि उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की नीड होती है कि जिसके थ्रू हम उसको डन कर सकते हैं, ठीक है? बट मुझे भी सेम आपके जैसे कुछ 1-1.5 साल पहले प्लेटफॉर्म मिला, मैंने इसको अच्छे से समझा, ठीक है? 3 दिन मीटिंग अटेंड की, बिगनर्स ग्रुप में ज्वाइन हुआ, मेरा टोटली पूरा माइंड बन किया था यहाँ पर कि मैं यहाँ पर मेरे जो सपने यहाँ पर मैं सच में डन कर सकता हूँ। और मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि मुझे मेरा घर बनाना है, ठीक है? मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि मुझे यहाँ पर मेरा घर बनाना है, और मैंने सिर्फ 1.5 साल के अंदर मेरा घर का काम स्टार्ट कर दिया था। और अभी आप सभी को दिखाया जाएगा कि मैं पहले किस घर से निकला था। अभी मानिक सर ने आप सभी को बताया था कि मेरा छोटा सा घर था, ठीक है? बिकॉज मैं किसान का बेटा हूं, रहने के लिए भी छत नहीं थी सही से, ठीक है? तब भी हम रहते थे, बिकॉज इतने छोटे से घर से हमने शुरुआत की थी। बट आप सभी बताया जितने भी आप लोग हैं, ठीक है? सपने सभी के होते हैं, जितने भी आप सपने से, बट करना कैसे है, उसको कैसे मैं हासिल कर सकता हूँ वो पता नहीं होता। तो इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी के पास मिल चुका है, तो मैं सभी को एक ही मैसेज आ रहे हैं अभिषेक सर, बहुत मैसेज आ रहे हैं सर। पहले घर दिखाओ, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो पहले घर दिखा देते हैं, फिर पक्का आप सर, continue करें। पक्का सर, डन। तो पहले आप सभी को घर दिखा देते हैं, ठीक है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? यस सर, ये मेरा घर है, ठीक है? जिस घर से मैंने शुरुआत की थी, ये मेरा एक छोटा सा विलेज है, उस विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ। देखो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक रूम का घर है, ठीक है? इसी घर में, उसी रूम में खाने का, सोने का सब कुछ काम था, अंदर सोने के लिए जगह नहीं थी। ये दिख रही हो आपको बाहर एक खटिया दिख रही है, हम बाहर सोया करते थे बिकॉज अंदर सोने के लिए जगह नहीं थी, ठीक है? आप देख रहे थे जो चूल्हे में जलाया जाता है, ठीक है, वो हमारे घर को लगाया जाता था, ठीक है? इस घर से मैं निकला हूँ, ठीक है? हमारे पास बहुत कुछ दिक्कत थी, हम जो किसान मजबूरी से ना, मतलब मजदूरी करते थे, ठीक है? मजदूरी करके हमारा सारा सब कुछ घर चला जाता था, मतलब चलाना पड़ता था। बट अभी राइट नाउ आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं किस लेवल का घर बना रहा हूँ, सिर्फ विदिन 2 साल के अंदर। तो सर आप दिखा सकते हो, ठीक है? अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सिर्फ विदिन 1 to 2 मंथ्स के अंदर ये मेरा घर का काम कंप्लीट भी होने वाला है, ठीक है? आप देख सकते हो कि जिस घर से मैंने शुरुआत की थी, आज वहां पर ही अप्रोक्स 80 लाख का मैं घर बना रहा हूँ,
उसी जगह पे जिस घर से मैं निकला था, ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं था मेरा। एक चीज आप मेरे को बताना, सच सच बताना, सच सच, ठीक है? Yes, कोई sir. यहाँ पे ये नहीं कि बोलना कुछ गलत नहीं बोलना, जो सच होगा वो बताना कि जब यार आपने फॉरएवर नहीं था या हम नहीं थे, ग्रुप नहीं था, क्या सोचा था किस एज में बनाओगे घर और कैसा बनाओगे? सच बताना। सर मैं आपको सच सच बताता हूँ, देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीटेक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैंने सोचा था कि मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, ठीक है, और पढ़ाई करके अच्छी जॉब करूंगा, ठीक है, बिकॉज हम तीनों भाई थे, हमें पता था, बिकॉज हमने जो घर सोचा था वो भी एक सोचा था कि टीन होती है, वो टीन डाल के हम अपना घर चलाएंगे, ठीक है, ये सोचा था, बिकॉज आज के टाइम में हम जितने भी लोग थे, मेरे घर वालों से मेरी होप थी कि इसको जॉब लगेंगी, ठीक है, और मेरा ये टारगेट था कि मुझे 10-15 हजार की भी जॉब लग जाए, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ वो ऑलरेडी लोग करके घर में बैठे थे, ठीक है, तो मुझे वहां से पता चल गया था कि ऑलरेडी लोग करके घर में बैठे, तो मेरा भी फ्यूचर यही होने वाला है, ठीक है, तब भी मैं मजबूरी के साथ देखा कि कहाँ ना कहाँ मुझे मिल जाए 10-15 हजार के अप्रोक्स, जिसमें मेरा घर चला, ठीक है, बट अचानक से अनफॉर्चुनेटली मुझे प्लेटफॉर्म मिल चुका है और टोटल मेरी 360 डिग्री लाइफ चेंज हो चुकी है। और सर अभी आप कितना अर्न कर रहे हो मंथली? ओके अभी मेरी जो इसी मंथ का पे आउट अभी जो मेरा अप्रोक्सली 5 लाख प्लस है पर मंथ। 5 लाख प्लस, सर इज अर्निंग 5 लाख प्लस। और रिसेंटली सर मैं घर भी दिखा दिया सर का, तो सर अभी रिसेंटली मेरे साथ साउथ अफ्रीका भी गए थे। ओके सो आप देख सकते हो ये अब इनका लाइफस्टाइल है राइट नाउ। ओके मतलब कहाँ कौन से घर से निकल के कहाँ तक पहुंच जाना। ओके कीनिया के, ये हमारी कीनिया की फोटो है। ओके और ये पर्सन बिल्कुल इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है आज टोटली। ओके ये नहीं कि अगर ये 4-5 लाख कमा रहे हैं तो वो 4-5 लाख इनकी प्रोफाइल पे दिख भी जाएगा आपको। ओके जी ही इज मेकिंग ए गुड मनी एंड ही इज वर्किंग और टोटली डिजिटल। ओके सो ये हमारे अभी साउथ अफ्रीका की फोटोज हैं। ओके अभी हम गए थे, सो आप नेल्सन मंडेला का वो देख सकते हो। तो ये सारी पावर है कंपनी की। ओके अब इनकी टीम में भी कार्स आ रही हैं, इनके साथ जिन लोगों ने स्टार्ट किया आज वो भी सक्सेसफुल है। ओके सो द थिंग इज हर तरह का पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है, बस मेन है कि लगे रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या गाइस, कि किसी टाइम पे सर ने ये सोचा था कि यार टीन वाला घर बनाएंगे। बात ये है कि यहाँ पे आने से माइंडसेट सबसे जल्दी अपग्रेड होता है, क्योंकि हम एक चीज बिलीव करते हैं कि अगर हम कोई चीज सोचेंगे नहीं तो होगी कैसे। ठीक है तो सोचना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, थैंक यू सो नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे। थैंक यू अभिषेक सर। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे एक ऐसे पर्सन को, कईयों को ऐसा होता है कि सर ये लोग तो कॉन्फिडेंस बड़ा है, सामने आ रहे हैं, वीडियो ऑन कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहूंगा जिसको मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। वो भी पर्सन आज मैनेजर है इस बिजनेस के अंदर। मैम ने कभी अपना फेस रिवील नहीं किया, शी बिलोंग्स फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली। ओके कई गर्ल्स का ये होता है कि हम नहीं सामने आ सकते, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। ओके सो आई वुड लाइक टू इनवाइट सामिया अली। हाय मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? या मैं बहुत बढ़िया। या मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या सर, सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो जस्ट मेरे अकॉर्डिंग मैं आप सभी को एक ही सजेशन देना चाहूंगी कि काफी सारी गर्ल्स यहाँ पर बैठे होंगे जो शायद ये चीज सोचते हैं कि बिकॉज ऑफ फैमिली की, मुस्लिम फैमिलीज में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट, कि आपको बाहर नहीं जाना, आपको ये नहीं करना, आप घर में रह के पढ़ो, ये सारी स्टडी। तो शायद इसकी वजह से हम लोगों के जो ड्रीम्स है ना वो हम कभी फुलफिल नहीं कर पाते, और बोलते हैं ना 4 दीवारी के अंदर रहकर हम वो सारी चीजें अपने ड्रीम्स को खत्म कर देते हैं। बट जब मेरा इंट्रोडक्शन फॉरएवर प्लेटफॉर्म से हुआ एंड जब मैंने मानिक सर को देखा एंड यहाँ पे उन गर्ल्स को देखा जो घर पे रहकर भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो लिटरली मतलब मुझे ये प्लेटफॉर्म समझ आ गया कि शायद सामने यही एक प्लेटफॉर्म है जो घर रह के मुझे उस लेवल पे पहुंचा सकता है जहां से मैंने शायद ड्रीम्स देखना स्टार्ट किया। तो फॉरएवर्स का इंट्रोडक्शन हुआ एंड यहाँ से सारी चीजें देखना स्टार्ट कितने months हो और चुके हैं एक मैम चीज आपको और यहाँ यहाँ पे? पे सबसे ज्यादा बेस्ट हाँ जी सर, मुझे 16 to 17 मंथ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट थिंग सर मुझे यहाँ पे ये लगी है कि मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती हूँ, अपनी सेफ एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए। तो मुझे वो चीज सबसे ज्यादा बेस्ट लगी यहाँ पर। ओके दैट्स ग्रेट। सो मैम आप अभी अर्न कितना कर रहे हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मंथली इनकम 1 से 1.5 लाख रुपीज है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से। That's great. So अंडरस्टैंड कर सकते हो गाइस। ओके सो क्लियरिटी मिल रही है आपको किस लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। ओके सो नेक्स्ट मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहूंगा, फिर हम एंड करेंगे, उसके बाद आपको अगला बिगनर्स ग्रुप का प्रोसेस बना के। ठीक है जी, सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा, थोड़ा फास्ट चलते हैं। सो अमन सर, अमन नायक। ओके अमन नायक एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो गोवा के अंदर होटल्स के अंदर एज अ वेटर, एज अ शेफ जॉब करते थे। ओके मतलब मजा आ रहा है सभी को नए नए फेसेस देख के।
कोई कहीं से है, कोई कहीं से है ना, हर एक डिफरेंट स्टेट से मैं मिलवा रहा हूँ। मैं अभी राइट ना पंजाब के हूँ, बट यहाँ पे आप तो हर स्टेट से हमारे साथ पर्सन कनेक्टेड है। सो या अमन सर आप कर सकते हैं कंटिन्यू। So, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय सर, वेरी गुड इवनिंग एंड एवरीवन। आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। सो एवरीवन, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बिहार के बहुत ही छोटे एरिया से। हमारे कल्चर में ना, बिहार में एक कल्चर है कि हमें ना कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कभी इजाजत नहीं दी जाती है। हम ना रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेशन में ही सारा कुछ अपना करते हैं। लेकिन मैंने भी उसी तरह से स्टडी करी एंड पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, तो बहुत अच्छी जॉब मिली, राइट। लेकिन पहली सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन ना मेरी जो जॉब थी ना, वो लगभग 70,000 रुपए की मेरी सेकंड जॉब। 70,000 रुपए एक ऐसी सैलरी होती है ना, इंडियन मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग हम सेटल्ड हो जाते हैं। अरे अब तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अब तो पैसे आएंगे, अब तो खुश है हम, ऐसे माइंड सेट हो जाते हैं। बट स्टिल कहते हैं ना कि जब आप अपनी लाइफ में ड्रीम अचीव करना चाहते हो ना, आप ना बेचैन रहते हो, आप कुछ ढूंढते रहते हो। मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आया था। जैसे आपने डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखी, मैंने भी उसी तरीके से अटैच करा था मानिक सर को। और आज मेरे लाइफ में वो सारी चेंजेस है जो मैं इमेजिन तक नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात क्या ना, मैं इस जॉब को करने के लिए अपने घर से 1800 किलोमीटर दूर रहता था। मेरे बिहार में एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जिसको कहते हैं छठ। हम ना बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं उससे। हमें जब उससे के लिए ना छुट्टी चाहिए थी ना, हमारे ना शेफ ने, एग्जीक्यूटिव शेफ ने बोली थी, यू डोंट नीड टू टेक एनी एडमिशन लाइक ए परमिशन, आपको नहीं जाने को मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मुझे ना अंदर से इतना गिल्ट फील हुआ कि आज मैं इसके लिए भी अपने परमिशन नहीं ले पा रहा हूँ, अपनी लाइफ की परमिशन नहीं ले पा रहा। घर जाने के लिए आपको परमिशन नहीं मिल घर पा रही, जाने के लिए परमिशन नहीं मिली। आई वाज यार को चाटना है, वही चीज है ना, है ना। मैं रो रहा था, आपको इमेजिन, आप बिलीव नहीं कर सकते, राइट। लेकिन उस ना मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 3 महीने बचे, राइट। उस 3 महीने में ना कुछ और ढूंढना शुरू किया। मैं इंस्टाग्राम के थ्रू आया, राइट, मैंने कनेक्ट किया। और लोग कहते हैं ना कि जब आप चाहते हो, कुछ ढूंढते हो, आपको मिल जाता है। मैं मानिक सर का डे 1, डे 2, डे 3 के मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया और मैंने जो नौकरी जोड़ी 70,000 रुपए की। सबसे बड़ी बात क्या थी, मुझे सिर्फ 7 महीने लगे, क्योंकि आप जॉब छोड़ते हो जितने की ना, उतना तक पहुंचना आपको बहुत जल्दी चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के बड़े बेटे होने की वजह से। मैंने विद इन 7 मंथ उस अर्निंग को अचीव करा और आज मुझे 1.5 साल, 1 साल 8 महीने लगभग हुए, आज मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ ना 2.5 से 3 लाख रुपए, ना मुझे कोई रिग्रेट है, ना कोई पछतावा है, और आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, माय फादर इज फीलिंग सो प्राउड ऑन मी। आज मेरी कम्युनिकेशन, कहते हैं बिहार में हम थे ऐसे बोला जाता है, बट आज मेरी कम्युनिकेशन से आप कह नहीं सकते कि मैं बिहार से हूँ। दैट इज द कॉन्फिडेंट आई बिल्ड फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे जितने पर्सन मैं आपको मिलवा रहा हूँ, दे ऑल आर मैनेजर। ओके, ये सब मैनेजर जिस लेवल पे मैंने आपको पहुंचाना है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ये वो लोग हैं जो मैनेजर बन चुके हैं। ओके, सो कितने लोग रेडी हैं अब थर्ड कैटेगरी मतलब स्टार्ट करने के लिए? हाँ जी, अपने मैनेजर लेवल की जर्नी का पहला स्टेप स्टार्ट करने के लिए कितने लोग रेडी हैं? हाँ जी, वाह। सो राहुल सर, आप भी डे 1, डे 2, डे 3 देख के आए थे? हाँ जी। नहीं सर, मैं डे 1, डे 2, डे 3 देखकर ही नहीं आया था। मैं ऑफलाइन आया था। जैसे आज आप सभी ऑनलाइन आए हो ना, वैसे ही मैं ऑफलाइन आया था। ठीक है। एक चीज तो आपको मतलब क्या चीज इंप्रेस की, मतलब आपको क्या चीज मोटिवेट की कि मुझे भी करना है, इन लोगों के साथ करना है, मतलब गेम चेंजर के साथ करना है? ऐसा क्या है आपके पास? वो सर क्या था, मेरे पास मेरे अपलाइन थे एंड सबसे बड़ी चीज हमारे ग्रुप का सिस्टम था, क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन काम करता ना तो मैं आज कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन पर वही है, मुझे ऑनलाइन सिस्टम मिला। वो किसका सिस्टम? आपके सिस्टम का। एंड उसी सिस्टम की वजह से बात करूं, मैं 7 से 8 महीने के अंदर ही मैं 1 लाख रुपीज अर्न करने लगा था। एंड साथ ओके, सो अभिनव मिश्रा, यहाँ पे जो भी पर्सन हमारे साथ आ रहा है, आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, क्या ये लोग भी आने वाले 6-7 मंथ्स के अंदर कामयाब हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल हो सकते हैं सर। अगर हम लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? सर मैं मुंबई से हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ओके, सो कोई ऐसा तो नहीं है अभिनव यहाँ पे मतलब हमें मिलना पड़ता है फिर ही काम होता है, कि ऑनलाइन ही है सब कुछ? सर कोई मिलना नहीं है, सारा का सारा काम ऑनलाइन है। और सबसे अच्छी बात यही है सर कि हम अपने घर और परिवार के साथ रह करके काम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई एजुकेशन छोड़नी पड़ती हो, स्टडी छोड़नी पड़ती हो, कुछ ऐसा हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद अपने 3rd ईयर में हूँ और 3rd ईयर के साथ मैं एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि पढ़ाई के साथ में आपके क्लासमेट्स कितना कमा रहे होंगे अभी? सर मेरी क्लासमेट्स अभी प्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं कि उनको जॉब मिल जाए, उनको कहीं पे नौकरी मिल जाए। और गर्व की बात यह है ना सर कि नौकरी मिलने के बाद पहला सपना घर का होता है, और मैंने इस प्लेटफॉर्म से अपना पहला सपना पूरा किया, दैट इज मैंने खुद का घर लिया।
ओके सर ने रियली बहुत अच्छा घर बनाया है। ओके मैंने देखा था अभी रिसेंटली वीडियो कॉल के ऊपर। सो बहुत ही अमेजिंग चीज है। और अभी एज क्या अभिनव आपकी? सर मेरी 21 है अभी एज, तो 21 21 के एज में सब पॉसिबल हुआ सर, आपके वजह से हुआ है क्योंकि आपका विजन इतना अच्छा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके सो हाँ जी, हमारे बिगिनर्स नाउ, सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनर ग्रुप। हाँ जी, सो बिगिनर्स ग्रुप के अंदर इनवाइट करना चाहता हूं मैं। ओके सो सना मैम, बिगिनर्स ग्रुप क्या है? मतलब आज ये लोग जो बिगिनर्स ग्रुप में आ रहे हैं तो क्या होगा इससे इनका? हाँ गुड जी, इवनिंग सर, गुड मेरी इवनिंग वॉइस जी। क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर बिगनर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पर इनको फॉरएवर लिविंग के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, इन सारी चीजें सिखाई जाएंगी। एज जो आज आप मेरे देख रहे हो, मेरे अंदर चेंजेस देख रहे हो। अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो 2 साल पहले जिस लड़की को एक ऑनलाइन बिजनेस से इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जब मानिक सर की बिजनेस से मैं इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो लड़की ऐसी नहीं थी जैसे आज आप देख रहे हो। एट दैट टाइम आई वाज सेकंड ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट। ठीक है, आज मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, बट अगर शायद मैं इस डिग्री को लेकर के बाहर जाऊं, ठीक है, तो मैक्सिमम, मैं यूपी से बेसिकली बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यूपी में ऑन एन एवरेज आपको 8 से लेकर 10,000 के बीच में ही सैलरी मिलेगी, एवरेज सैलरी। और आज अगर मैं बात करूं अपनी इस डिग्री की जो मुझे फॉरएवर से मिली है, दैट इज माय मैनेजर लेवल, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर मेरी ऑन एन एवरेज जो मंथली इनकम रहती है वो 2 से 2.25 लाख के बीच में रहती है मंथली। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैं अपने घर पे बैठ के अपनी मम्मी के सामने वर्क करती हूँ, क्योंकि गर्ल्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है। हमारी फैमिली, हमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, राइट। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैटर ये नहीं करता आप यहाँ पे ये पैसा कमा रहे हो, मैटर ये करता है कि आप यही चीजें सीख करके पैसा कमा रहे। आपने स्पेशली कोई कोर्स नहीं बाय किया, अगर आपको अगर बीए करना है, एमबीए भी करना है, तो पहले एमबीए के लिए आप लाखों रुपए लगाओगे। यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन एन एवरेज 10 लाख। जब तक आप 10 लाख लगाओगे नहीं, तब तक आप 50 हजार के लायक नहीं बनोगे। पर वो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने अपना यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया, यहाँ के सिस्टम को समझा, मानिक सर की गाइडेंस को फॉलो किया, एंड टुडे आई एम हियर। ओके सो अब और कितने पर्सन पे रेडी हैं टू गेट दिस गाइडेंस? हाँ जी, कितने लोग देखते हैं अपने आप को कि नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद जो सेशन लगे वो भी इसमें वेबिनार के अंदर आके बोलने? और आप देखो, कहो कि मैं भी आज से 6 मंथ्स पहले देख रहा था या देख रही थी, बट टुडे आई एम आल्सो ऑन मैनेजर लेवल एंड आई एम अर्निंग। सो रेडी हो सब स्टार्ट करने के लिए? हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू गेट रेडी टू गेट स्टार्टेड? ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क, लेट्स स्टार्ट। सो रेडी, एक्साइटेड? आपने देख लिया, बहुत सारे गर्ल्स को देख लिया, बहुत सारे, अरे मेरे ग्रुप में यार 10,000 से ऊपर पर्सन्स है और कितने ही मैनेजर्स हैं मेरे ग्रुप के अंदर। मैं सबको इनवाइट कर दूंगा ना यहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ रात लग जाएगी, मेरे को लग रहा है सर पूरा दिन ही लग जाएगा, अगला दिन भी शुरू हो जाएगा, तो भी एक्सपीरियंस खत्म नहीं होंगे। इतने सारे पर्सन आप देख रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, लाखों फॉलोअर्स है। हाँ जी, इतने सारे पर्सन। हाँ जी सर, अपना एक्सपीरियंस दे दो, आपको तो रिग्रेट नहीं हो रहा ना यार? मेरे को तो रिग्रेट हो रहा है सर, हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। रिग्रेट हो रहा है कि मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ आज लाल कलर की। हाँ जी, यंग एज में रिग्रेट हो रहा है कि मैंने 15-20 लाख अपने घर में इन्वेस्ट करके फाइनली अपने घर को बढ़िया रेनोवेट करा लिया है। इट वॉज माई ड्रीम एंड फाइनली वो कंप्लीट हो गया। तो मुझे भी बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों फॉलो कर लिया मानिक सर की गाइडेंस को। मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने भी इतना कुछ कर दिया। हाँ जी, सो दैट्स ऑल। ओके सो एक हाउसवाइफ ही हमारे साथ, मैं उनको भी इनवाइट करूंगा। ओके आफ्टर, ओके सो हाँ जी, हाय मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग मैम। सो हाउसवाइफ्स के लिए क्या कहना चाहोगे मैम आप? हाँ जी, की हाउसवाइफ, जस्ट 1 मिनट मैम, ओके प्लीज। हाँ जी, यस सर, माई सेल्फ निकिता गुप्ता। सर मैं एज अ बीइंग अ हाउस वाइफ 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ ये बिजनेस कर रही हूँ बहुत बढ़िया वे में, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट सिस्टम बनना था, वो भी घर बैठे। कुछ 1-1.5 साल पहले मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ था, मेरे अपलाइन ने किया था, एंड आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। और सबसे अच्छी बात मेरा इस बिजनेस में आने का सबसे अच्छी बात यही थी कि मैं अपने टाइम पे कर सकती हूँ, क्योंकि सर हाउस वाइफ का क्या होता है, शादी के बाद हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते कि जॉब करो जाके, बच्चे और फैमिली को छोड़ करके जाओ। तो मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही था कि मैं अपने टाइम पे कर सकती हूँ, क्योंकि हम लोग को किचन से ही छुट्टी मिलती है। दैट्स व्हाई हाउस वाइफ से बिजनेस कर सकते हैं और हाउस हस्बैंड भी कर सकते हैं। ओके सो चलो, दैट्स ग्रेट। सो आर यू ऑल रेडी नाउ? ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पूरे रेडी है बिगिनर्स ग्रुप का पार्ट बनने के लिए? जस्ट एक बार ऐसे कर दीजिए, टाइप 2 शो कर दीजिए मुझे। ओके दैट्स ग्रेट। बट फिर वही है, सीट्स हमारे पास लिमिटेड ही है, हम सबको नहीं सिखा सकते, हम उन्हीं को सिखाते हैं
जो मैनेजर बनने के लायक है। कितने लोग कहते हैं कि सर अगर आप हमें सिखाओगे, हमारे ऊपर टाइम इन्वेस्ट करोगे, सो हम मैनेजर बन के दिखाएंगे, आप हमें प्रॉपर सिखाओ, गाइड करो, दैट्स इट। ओके, सो सिंपल है। देखो, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड,